दिल्ली में मेरा एक्रेलिक नोवेल्टीज का काम था, अच्छा था बिजनेस का, लेकिन एक सुकून नहीं था। अच्छा, सुकून के लिए आप यहाँ आए? भागा दौड़ी बहुत थी लाइफ के अंदर, यहाँ पे अपने सुकून की लाइफ है, अपने कोई टेंशन नहीं है। साल 2 साल तो आपको पाल के तजुर्बा ही लेना है, कमाना नहीं है, ये सोच लो बस। दोस्तों, आज हम आए हैं बछराइयों में वसीम भाई के फार्म पर। यहाँ पर इन्होंने जंगल में मंगल किया हुआ है। पहले ये दिल्ली रहते थे, दिल्ली से गांव आकर इन्होंने अपना ये फार्म शुरू किया। यहाँ पर इन्होंने बकरी के साथ साथ मुर्गी पालन भी किया हुआ है और इन्हें कबूतरों का भी शौक है। तो बहुत बहुत स्वागत है वसीम भाई हमारे चैनल पर। आदाब सारे भाइयों को। भाई साहब, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं यहाँ पे बछराइयों के अंदर फार्म चला रहा हूँ, V&A गोट फार्म के नाम से, और करीब 5.5 साल से कर रहा हूँ। वसीम भाई, क्या क्या किया हुआ है, थोड़ा सा दिखाइए जी। हमारे फार्म पे जो है मुर्गियाँ भी हैं, देखिए आप। हाँ, मैंने बोला है कि मुर्गियाँ भी हैं, बकरियाँ भी हैं, कबूतर का भी शौक है आपको। ये यहाँ पर मुर्गियाँ हैं इनकी। तो वसीम भाई, कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ हैं ये आपकी? डबल FG हैं, इसमें कुछ कड़कनाथ भी हैं। अच्छा, ये आपकी सामने नर्सरी है, बच्चे हैं बकरियों के? ये न्यू बॉर्न जो बेबीज हैं जी, वो यहाँ पे कर रखे हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं ये अभी? ये अभी अप्रॉक्स 20 बच्चे होंगे। ये 20 बच्चे हैं। और लगता है सारे हफ्ता 10 दिन में ही सारी बकरियां ब्याही लग रही हैं। हाँ, ये ऐसी छोटे ही बच्चे हैं सारे ये। ज़्यादा 15-20 दिन का बच्चा। तो इनको आपने पराली बिछाई हुई है यहाँ पर? जी हाँ, सर्दी से बचाने के लिए, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड लगने का डर रहता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है बकरियों का बच्चों को जन्म देना। हाँ, इस टाइम सही बात है, सबसे ज़्यादा रिस्क इसी टाइम में होता है जी। और इस चीज़ को जिसने संभाल लिया तो समझ लो उसने अभी हाँ कर लिया। अगर आपने बच्चे बचा लिए तो आप फायदे में हैं, अगर बच्चे चले गए तो आप नुकसान में आ सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये हाल है बना हुआ, ये हमारा भूसा था, भूसे का गोदाम है जी। और इसको मैंने पहली बार बच्चों के लिए कर दिया क्योंकि ऊपर मेरे को जगह कम पड़ गई। जी जी, इतने हो गए मेरे पास कि ऊपर भी जगह कम पड़ गई मेरे जी। तो रात को आप ये पाल गिरा देते हैं? ये तिरपाल नीचे गिरा देते हैं और गेट बंद करके बिल्कुल पैक हो जाते हैं जी। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया इनके लिए। जी जी। ये चाहिए बढ़िया। सोजत के बच्चे हैं और इसमें सोजत है, तोतापरी के हैं और कुछ बीटल के हैं, इस तरीके। अच्छा, तीनों नस्ल के बच्चे हैं। अच्छा वसीम भाई, ये आपने, मैं देख रहा हूँ नीचे भी बकरे हैं और आपने ये ऊंचाई पे भी बनाया हुआ है। एलिवेटेड फार्म है आपका। ये बनाने की क्या वजह है? एलिवेटेड फार्म बना रखा है ताकि इसके ऊपर जो है ना हमारे बीमारी वगैरह से बचते हैं बच्चा, और मतलब जितने भी बाहरी कीड़े होते हैं जी, उनसे भी बचाव होता है जी। जंगल के अंदर तो सांप वगैरह की भी दिक्कत है। अच्छा, तो सांपों से भी बचना पड़ता है भाई। जी जी। तो हर चीज़ के लिए सही है, सेफ्टी है मतलब इससे। अच्छा, कबूतर आपके इधर भी करे हुए हैं आपने? जी, यहाँ पे ये ब्रीडिंग सेटअप है हमारा। हाँ। अच्छा, पीछे आपने ये सारा ओपन रखा हुआ है, सारे बकरे बकरियां आपके यहाँ पे हैं? हमारे इसमें घूमती हैं इधर वो जी। दिन में उतार देते हैं, धूप भी सेक लेती हैं, अपना थोड़ा टहलना घूमना हो जाता है इनका। हाँ, इस तरीके से है सिस्टम। अच्छा, राजहंस भी रखे हुए हैं आपने? जी। ये कितने हैं? ये तो अब 3 ही हैं। 3 हैं जी। तो बच्चे लाए थे, बड़े ही लाए थे आप? ये बड़े लाया था, ब्रीडिंग तो थे, इन्होंने ब्रीडिंग भी करी, बच्चे भी हुए। अच्छा, और सेल हो गए बच्चे। बच्चे सेल कर देते हैं? बच्चे सेल कर। तो इनमें नर कितने, मादा कितनी है? तो इनमें 2 नर हैं और 1 मादा है। अच्छा, 2 नर है, मादा 1 है। उल्टा कैसे हो रहा है? वो एक बच्चा है, वो एक्स्ट्रा है। अच्छा, बच्चा था। जी जी। अच्छा, ये आपके यहाँ पे बकरे बकरियाँ हैं? हाँ, ये सारी बकरियाँ इस टाइम धूप में आराम। अभी कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? ये सारी ही बकरियाँ हैं। अच्छा, सब बकरियाँ हैं? सिर्फ इनमें एक बकरा है, बाकी सब बकरियाँ हैं टोटली। तो ये ब्रीडिंग मॉडल है आपका? ये ब्रीडिंग की सारी। और ब्रीडर कहाँ रखते हैं आप अपने? ब्रीडर अब तो इनके साथ ही घूम रहा है इस टाइम तो। अच्छा, बाकी ऊपर जो है फिर वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। टोटल एरिया कितना है इस फार्म का? टोटल एरिया करीब 3.25 बीघे के अंदर है। 3.25 बीघे बाउंड्री के अंदर। और ये आपका स्टॉल फीडिंग पे आप कर रहे हैं इसको? टोटल स्टॉल फीडिंग जी। क्या दे रहे हैं आजकल आप इनको खाने में? हम चने का भूसा और मूंग का भूसा देते हैं। चने का और मूंग का जी। अपने क्षेत्र में तो नहीं होता, कहाँ से मंगाते हैं? ये तो देखो जी, बाहर से मंगवाते हैं हम, कभी कानपुर से, लखनऊ से। अच्छा। हाँ, राजस्थान से भी मंगा लेते हैं, अगर वहाँ से नहीं मिला तो कहीं और से। मतलब क्या रेट चल रहा है आजकल? रेट तो देखो जी भाई, भूसे का स्टार्टिंग अगर देखो तो 8 रुपये से स्टार्ट होकर 25 रुपये किलो तक का माल आता है। मतलब लौंग पत्ती तो आपकी 25 ही पड़ती है जाके? लौंग पत्ती फिलहाल में हम नहीं खिला रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये चीज़ है जी। वो उसके मुकाबले हमारे उसमें एकदम बिल्कुल दाने वाली माल मिल रहा है तो हम वो ले रहे हैं। अच्छा, उसमें दाल भी आती है? हाँ, ये चीज़ है जी। अच्छा, ये आपका जो शेड है, ये साइज क्या शेड का? शेड का 30 बाय 40 का 30-40। और बकरियां कितनी अभी अपने पास में? बकरियां सिर्फ बकरियों की अगर बात करें तो हमारे पास करीब होंगी 54 बकरियां होंगी। 54 बकरियां। टोटल एनिमल कितने हैं? टोटल 90। मैं देख रहा हूँ कुछ आपके पास बच्चे भी हैं जो ईद के लिए तैयार कर रहे हैं आप? 90+ है मेरे पास टोटल जी। अच्छा। अच्छा, ये सोजत है आपके पास यहाँ पे? हाँ, ये आपका ब्रीडर भी सोजत का ही है? नहीं, ब्रीडर तो ये पतीरा का है।
पतीरा है। ये जो टोटल लैंड है आपने बताई 3.5 बीघे है, ये लीज की है या अपनी है? ये तो लीज पे हमारे, लीज पे है। मैंने अपनी ले ली है, अभी 4 बीघे जमीन आपने अपनी ले ली, अपना बना रहे हैं उसमें? जी। अच्छा, जो आप ये लीज दे रहे हैं, कितनी लीज जाती है साल की? इसका 1.5 लाख रुपए साल का दे रहा हूँ। 1.5 लाख साल का जाता है। अच्छा, कितना समय हो गया आपको करते हुए इसको? मुझे करते हुए करीब 5.5 साल हो गए हैं। 5.5 साल। अच्छा, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में क्या क्या इंतजाम किया हुआ आपने? सर्दियों के लिए हमने ये कंबल वगैरह से कवर कर दिया जी, और इसके ऊपर से अभी जो है पन्ने भी लगाने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि अब ठंड जो है -10 मतलब 10 से अब नीचे आ गया का टेम्परेचर, जी। तो हम इसके ऊपर पन्नी भी लगा देंगे। जो भूसा आप दे रहे हैं, भूसे के अलावा दाने में क्या दे रहे हैं आप? दाने के अंदर कुछ नहीं, हमारे भूसे के अंदर ही दाना होता है। जो अच्छा, मूंग का भूसा आता है ना, उसी में दाना होता है। मतलब आपका जो मूंग वाला उसमें ही काम चल रहा है? और बाजरा और गेहूँ ये मिला के जो है दलिया बना के वो दे रहा है। जी, ये चीज़ है। अच्छा। अच्छा, जैसे सर्दी है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही सर्दी में, जैसे नाक बहने लगती है या? नहीं, कुछ नहीं, आप देखो ना, ये देखो इनको। नहीं, मैं स्वस्थ जानवर दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को ये परेशानी आती है। वो जो परेशानी आती है ना, वो नए लोगों को आती है। जी, नए ऐसा मतलब नए जो जानवर खरीदते रहेंगे उनकी बीमारी कभी नहीं जाएगी। तो बेस्ट सीजन कौन सा है बकरी पालन शुरुआत के लिए? जो नया फार्मर शुरू करे मार्च से ही स्टार्टिंग, मार्च में। मार्च से ही बढ़िया। सर्दी जा चुकी होती है जी, वही सही है मौसम। आप दिल्ली से यहाँ आए हैं जी। इससे पहले क्या करते थे दिल्ली में आप? दिल्ली में मेरा एक्रेलिक नॉवेल्टीज का काम था। अच्छा, हाँ जी, वही करता था मैं, उसका बिजनेस था मेरा, अच्छा था बिजनेस का जी। लेकिन एक सुकून नहीं था। अच्छा, सुकून के लिए आप यहाँ आए? भागा दौड़ी बहुत थी लाइफ के जी, अंदर, जी। और यहाँ पे अपने सुकून की लाइफ है, अपने कोई टेंशन नहीं है। जी, बढ़िया। तो यहाँ जंगल में मंगल किया हुआ आपने। मतलब आप दिल्ली में थे, यहाँ आए और बकरी पालन किया, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, विचार कैसे आया इसका? ये शौक था हमारा, शौक को ही व्यवसाय में मतलब शौक को ही आपने अपने व्यापार बना लिया, हाँ, ऐसे कह सकते हैं जी। जो अभी आप कर रहे हैं, क्या क्या मॉडल है आपके यहाँ, क्या क्या तैयार करते हैं आप यहाँ से? मेरे यहाँ से देखो जी, बकरियाँ के बच्चे तैयार होते हैं, बकरे में तैयार करके ईद पे बेचता हूँ जी। उसके अलावा कबूतरों के बच्चे जो निकलते हैं, ब्रीडिंग करा के वो बच्चे निकलते हैं तो वो बेचता हूँ जी। मुर्गियों के अंडे बिकते हैं जी, और मुर्गे जो होते हैं मुर्गे बिकते हैं जी। कई साल हो गए आपको यहाँ करते हुए जी, और अभी 90 के प्लस आपके पास बकरे हैं और बकरियां हैं, ठीक है। ओवरऑल साल भर में इससे कितना कमा लेते हैं आप? भाई साल भर में वही समझ लो, हमारा 4 से 5 लाख रुपए की इनकम आराम से आती है, खर्चे निकाल के सारा इतना बचा लेते हैं आप? ये आराम से जी। कैसा लगा आपको ये काम? काम बहुत बढ़िया है। मैं कहूँगा कि मेरी नज़र में तो देखो जी, इससे बढ़िया काम नहीं है जी। एक ही बार पैसा लगाया था जी, अब इसके अंदर अगर सिस्टम में चलाते रहो तो आप इसके अंदर से निकालते ही रहोगे, इसके अंदर दोबारा लगाने मतलब स्टेबिलिटी आ गई है आपके काम में। अब ये है कि पीछे मुंड के देखने की जरूरत नहीं है। आपने बताया कि आपने जमीन खरीदी है, हाँ जी, आगे अपना प्लान है अपना फार्म बनाने का, लीज से आप वहाँ पे जाएंगे? मेरा इरादा है 300 बकरी का मैंने प्रोजेक्ट 300 का प्रोजेक्ट बनाकर चल रहे हैं कि वहाँ 300 बकरी रखनी है जी। जो नया फार्मर शुरू करना चाहता है या कोई भाई, ठीक है, थोड़ा सा उनको एक गाइडलाइन दीजिए किस तरह से करे कि नुकसान ना हो। भाई पहली बात तो ये है, देखो जी, कोई भी करे तो ट्रेनिंग ले जी। जब तक ट्रेनिंग लेगा तो देखो नॉलेज हर किसी को देखो होती नहीं है, हाँ। और वो ना तजुर्बेकारी की वजह से ही नुकसान करते हैं जी, जिसमें जो है बिजनेस का जो है ना नाम बदनाम ही होता है कि हाँ जी ये बिजनेस अच्छा नहीं है, हाँ जी, हाँ जबकि लोग अपने तजुर्बे को नहीं कहेंगे कि मैंने काम गलत करा है जी। तो इस वजह से जो है उन्होंने परेशानी आती हैं, तो फिर लोगों को काम गलत लगता है जी। तो इस चीज़ को देखते हुए होना ये चाहिए कि अपना पैसा देखो उनका अपना लग रहा है, तो कम से कम ये है कि ट्रेनिंग लें एक तो, और उसके बाद क्या करें, काम को जो है ना एकदम तरीके से स्टार्ट करें जी। जल्दबाजी या बहुत ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में बड़ा भी ना करें जी। 10-20 बकरी से अपने स्टार्ट करो और उसी को धीरे धीरे करके मतलब लेके चलो, तजर्बा हासिल करते जाओ। आपको लगे कि मैं संभाल सकता हूँ और अच्छी तरह से चल रहा हो तो आप बढ़ा सकते हैं। 1-2 साल तो आपको पाल के तजुर्बा ही लेना है, कमाना नहीं है, ये सोच लो बस। 1-2 साल तो इस तरीके से करने हैं जी। उसके अंदर आप 20 रख लो या 10 रख लो, उसी पे तजुर्बा करते जाओ, सब कुछ सीख जाओगे 1-2 साल में जी। और उसके बाद जो है आप फिर चाहे आप वो 100 पालो, 200 पालो, 1000 पालो, जैसा आपके पास बजट। हाँ, मतलब कम से कम आपको इतना भी होना चाहिए कि कोई बकरी बीमार हो गई है तो कम से कम आपको इंजेक्शन लगाना या बेसिक दवाई की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको अवेलेबल हो नहीं पाते, आपको अपने बूते ही अपना फार्म चलाना पड़ेगा। खैर करते करते तजुर्बा हो जाता है हर चीज़ का, बस इंसान को शौक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ है। दर्शकों, वसीम भाई ने आपको अपने टोटल जो फार्मिंग है, इन्होंने मुर्गी पालन, कबूतर पालन और बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है और अपने जो अनुभव हैं वो साझा किए। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देकर जाएगी। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।